प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। कोई भी पर्सन, कोई भी मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, क्योंकि हम जैसा अपने दिमाग में जैसी सोच रखते हैं उसके रिलेटेड ही हम काम करते हैं। हमारी सभी एक्शन रिएक्शंस अपनी सोच के मुताबिक चलता है और इसीलिए हम वैसे ही बनते हैं जैसी हम सोच रखते हैं। इसका एक मतलब ये भी होता है कि अगर हम अपनी सोच में कुछ अच्छा, कुछ प्रोडक्टिव, कुछ बेटर करने का इरादा रखते हैं तो हम उस तरह की फील्ड में एक्टिविटी भी कर सकते हैं और उसके रिलेटेड अपनी पर्सनालिटी क्रिएट भी कर सकते हैं। यानी कि अपनी सोच, अपना थॉट्स वो ही हमारा गुरु होता है और उसको कंट्रोल में रख के हमें कार्य करना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में हमने लेजर पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री, लेजर पोस्टिंग ऑफ एन ओपनिंग एंट्री सीखा। आज हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन अकाउंट्स आर बैलेंस्ड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड एंड ऑफ द ईयर। कोई भी बिजनेस फर्म जो भी उसके ट्रांजैक्शन का पीरियड रखती है, जनरली फाइनेंशियल ईयर ही होता है, तो उस ईयर के एंड में सभी ट्रांजैक्शन पोस्टिंग करने के बाद उस अकाउंट्स को क्लोज करती है। मीन्स दैट द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट आर टोटल। यहाँ पे जो भी अकाउंट की दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों के टोटल किए जाते हैं एंड द डिफरेंस इज रिटन ऑन द साइड हुज टोटल इज स्मॉलर। और जिस साइड का टोटल कम होता है, लेस होता है, वहां पे उसका डिफरेंस लिखा जाता है। इफ द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, द डिफरेंस ऑफ अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज बैलेंस सीडी ऑन द डेबिट साइड। समझाते हैं इसे एग्जांपल लेकर। यहाँ पे हमने राम का अकाउंट बनाया है जिसका क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड की एंट्री है 10,000, डेबिट साइड की है 5,000। तो इससे हमें पता चलता है कि क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है वो ज्यादा है। तो पहले हम टोटल यहाँ पर करेंगे और इस तरह से करेंगे, 10,000 लिखेंगे, फिर उसी 10,000 को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 5,000 था, यहाँ पे 10 है, इसीलिए ये 5,000 का जो डिफरेंस आता है उसे हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। और ये अकाउंट क्लोज करके अब जब नए अकाउंटिंग पीरियड में हम जाएंगे तो यही बैलेंस सीडी को हम इस तरह से लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, जिसे हम आने वाले अकाउंटिंग पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। उसी तरह से इफ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड, द डिफरेंस ऑफ अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड बैलेंस सीडी ऑन द क्रेडिट साइड। जब हमारी डेबिट साइड का ये जो टोटल है वो क्रेडिट साइड से ज्यादा होता है, तब ये जो डिफरेंस की अमाउंट होती है जिसको हम डेबिट बैलेंस कहते हैं उस पे लिखा जाता है बाय बैलेंस सीडी और वो नए अकाउंटिंग पीरियड में यहाँ पे डाला जाता है टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, जिसे हम ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं। अब इसी कंसेप्ट को हम प्रोसेस के रूप में एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। स्टेप फर्स्ट, टोटल बोथ साइड्स ऑफ एन अकाउंट। किसी भी अकाउंट की दोनों साइड का टोटल करें आप। स्टेप टू, फाइंड द डिफरेंस, हमें डिफरेंस फाइंड करना है। उसके बाद अगर डेबिट का टोटल हमारा मोर है, ज्यादा है, तो जो भी डिफरेंस होता है उसे हमें क्रेडिट साइड लिखना है और उस डिफरेंस के आगे लिखना है बाय बैलेंस सीडी। और अगर हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो जो भी डिफरेंस होता है उसे हमें डेबिट साइड लिखना है और वहां पे लिखना है टू बैलेंस सीडी। अब स्टेप 3, ड्रॉ ए डबल लाइन आफ्टर बोथ द टोटल्स। दोनों टोटल के नीचे हमें डबल लाइन करनी है। स्टेप 4, ब्रिंग फॉरवर्ड द बैलेंस ऑन द नेक्स्ट डे। अब हमने जो भी डिफरेंस की बैलेंस निकाली है उसे हमें नेक्स्ट डेट पे डालनी है और अगर हमारी डेबिट बैलेंस है तो उसे हमें डेबिट साइड पे लिखना है, जहाँ पे लिखना है टू बैलेंस बीडी। और हमारी क्रेडिट बैलेंस है तो उसे हमें क्रेडिट साइड पर लिखना है और वहां पे लिखना है बाय बैलेंस बीडी। इस स्टेप को अच्छी तरह से रिवाइज करना है और
कई सारे अकाउंट्स ड्रॉ करके उसको क्लोज करके उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जिन जिन टाइप के अकाउंट्स बैलेंस होते हैं उसको आगे क्या करना है ये देखते हैं। पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स एंड एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एंड शोन इन बैलेंस शीट। जो भी हमारे पर्सनल अकाउंट्स है, रियल एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट्स है, उन सभी का जो भी हमने डिफरेंस निकाला है, उन सभी की जो भी बैलेंसेस होती है उसको हमने बैलेंस शीट में डालना है। नॉमिनल अकाउंट्स मतलब रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स मतलब रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट्स है उसको क्लोज करके उसकी जो बैलेंस है वो या तो हमें क्रेडिट अकाउंट में ट्रांसफर करनी है या तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर्स में सीखेंगे। पर उससे पहले बिफोर पासिंग द एंट्रीज ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरिफिकेशन। इन सभी एंट्रीज को अलग अलग जगह पर ट्रांसफर करने से पहले एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जिससे कि हमारी एरिथमेटिकल जो भी एक्यूरेसी होती है उसको हम वेरीफाई कर सके। तो आज के इस वीडियो में हमने बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स का टॉपिक डिस्कस किया, समझा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। जो भी जर्नल में हम एंट्रीज करते हैं, जो भी अकाउंट्स हम लेजर में बनाते हैं, तो इन दोनों बुक के बीच का डिफरेंस क्या है वो सीखेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस, कैसे हम सारे अकाउंट्स को क्लोज करके उसका ट्रायल बैलेंस बनाकर अपनी जो एक्यूरेसी है, अकाउंटिंग की एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।